वैसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कब क्या हो जाए कहना बड़ा ही मुश्किल है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। शौर्य के कॉलेज में मनाया जा रहा है उसका जन्मदिन। शौर्य के परिवार के सारे लोग हैं, मगर नहीं दिख रही है अनोखी। शौर्य की नजरें भी शायद उसे ढूंढ रही है, मगर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण अनोखी यहाँ नहीं है। यस, अनोखी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने बहुत बुरी तरह उसको झाड़ दिया था और उसको क्लास के बाहर खड़े रहने को कह दिया है, बिकॉज ये बार बार है ना सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ती रहती है। तो उसको मैंने थोड़ा सबक सिखाना था इसलिए। और प्लस मैं अभी जब आता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि शी शुड बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। तो शौर्य और अनोखी के बीच फिर से झगड़ा हो गया है, मगर फिर भी पार्टी का आयोजन तो अनोखी ने ही किया। मगर ये बात शौर्य से उसकी चचेरी बहनों ने छुपाई है। बेबू किट्टी का आइडिया था पर ऑर्गेनाइज मैंने की थी, पर इनको नहीं पता बिकॉज बेबू किट्टी ने वैसा बोला नहीं। इतना कुछ किया पर ये दिख रहा है ना, इन्होंने किया है, इसीलिए तो आई एम नॉट विजिबल एनीवेयर। मैं दिखना ही नहीं चाहता, आई एम लाइक गो। हाँ, तो गलती से उसको लग गया था, तो इसलिए एक्चुअली हम लोग जो सीन भी कर रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इसको लाइक एक्चुअली ना लग जाए। शी इज़ वेरी ब्रेव। उसने बोला कि नहीं, आप है ना एक्चुअली फेंकिए और जितना ज़ोर से फेंक सकते हैं फेंकिए। तो मैंने फुल फोर्स से, तो ये जो देख रहे हैं ये रियल है। बस इस बर्थडे पार्टी में रात होते ही कुछ रंगीन नज़ारे देखने मिलेंगे, क्योंकि अनोखी जो अभी काउंटर पर खड़ी है वो कुछ ही पलों में शौर्य के सामने होगी। मैं केक हटाने जाता हूँ, बट दरअसल मैं चाहता हूँ कि उसको सॉरी बोल दूँ या नहीं बोलूँ, उसको समझा दूँ कि मुझे तंग मत किया कर, इसलिए सारी सिचुएशंस होती हैं। उसके बाद एक फुल ऑन ड्रामा होता है। आई थिंक ऑडियंस हमारे जितने फैंस हैं आई थिंक वो बहुत इंजॉय करेंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और एक सरप्राइज तो है, पर शौर्य सर कैसे रिएक्ट करेंगे इसका नहीं पता। बट अच्छा, एक और सरप्राइज है ये। आई बेट यू हेट। अच्छा, आई विल हेट इट। ये तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। दोनों के बीच कुछ ऐसा होगा जो देखने वालों के लिए मनोरंजक साबित होगा, ऐसा शौर्य और अनोखी का कहना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर हॉलीवुड के पास डेयर डेविल हैं तो हमारी टॉलीवुड के पास भी संस्कारी डेयर डेविल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल आपकी नजरों ने समझा। जी हाँ, और यहाँ पर जो संस्कारी डेयर डेविल है ना, ये कोई और नहीं अपने दक्षी हैं। तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अरे अब तो समझ जाओ और ये तलाक का तमाशा बंद करो। अनुपमा और वनराज के लिए लीला बा ने दे दिया आदेश, तलाक का ड्रामा खत्म करने का आदेश। क्योंकि उन्होंने जब अनुपमा और वनराज को पास पास बैठे हुए देखा तो लगा कि दोनों अब दोबारा करीब आ रहे हैं। बातों बॉम्ब ही फोड़ती रहती है, बट जैसा आप सवेरे से देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी ड्रामा है एंड वी गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर दैट। और अभी आगे आगे जैसे जैसे स्क्रिप्ट आता जाता है, जैसे जैसे सीन्स आते जाते हैं तो हमको भी पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो बा कर रही है। अनुपमा और वनराज तुलसी पूजा के बाद आंगन में पास पास बैठे, मगर उनकी बातों को सुनकर बा को आया गुस्सा और दे दिया आदेश कि बच्चों की खातिर ये तलाक वाला ड्रामा खत्म करना ही होगा। पाखी ने जो अभी अभी घर छोड़ने का ड्रामा किया था
उसे देखकर तो तलाक टाल ही देना चाहिए। वनराज के लिए एक ये रियलाइजेशन है कि जितना उसे अपनी बच्ची पे ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दे पाया वो, क्योंकि वो अपने ईगो के चलते कई चीज़ें भूल जाता है। वही दोबारा हुआ, इसीलिए उसकी बच्ची के ऊपर ये गुजरा जो हुआ, और वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा दुखी है, शैटर्ड है बिल्कुल। और अब ऐसा मुकाम आ गया कि वो कहता है कि मैं शायद अच्छा बाप बन ही नहीं पाया। तो यही कन्फेशन वो कर रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से इसके चलते ही वो ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि उसका होना अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कितना ज़रूरी है। तो शायद अब वो अपनी बच्ची के इस इंसिडेंट के बाद शायद वो अपने डिसीजन में कोई बदलाव लाए। एक पॉइंट आता है हर इंसान के लाइफ में, स्पेशली माँ बाप के लाइफ में, कि बाकी कोई भी ज़रूरत, कोई भी चीज़ बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। चाहे किसी का गर्लफ्रेंड हो, चाहे किसी की ईगोज़ हो, चाहे किसी की कोई इश्यूज़ हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो अपने हस्बैंड में, अपने स्पाउस में, सब कुछ के ऊपर होता है उनका बच्चा। तो जब बच्चे की बात आती है तो माँ बाप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं। बा ने आदेश तो दिया है, मगर वनराज और अनुपमा दोनों के लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, खास करके अनुपमा के लिए। अनुपमा के लिए जो भी पाकी के लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा, वही अनुपमा चाहेगी। हाँ, ये है कि उसने एक स्टैंड लिया है एज अ वुमन कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसने 25 साल की शादी में 8 साल से मुझे धोखा दिया है। तो आई थिंक आई डोंट नो हाउ शी विल डू इट, बट पाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके स्टैंड से, उसके ईगो से, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से सबसे बढ़कर है पाकी। अनुपमा बा का आदेश मानेगी या नहीं ये तो पता नहीं, मगर हाँ, वनराज और अनुपमा कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे पाखी को दोबारा कोई गलत कदम करने से रोका जाए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, डिजिटल एंटरटेनमेंट की बात करें और रोस्टिंग की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब रोस्टिंग सुनकर ना खाने के बारे में मत सोचना शुरू कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं वो जो रोस्ट करते हैं, एक दूसरे को जो तलते हैं, इफ यू वर टू से एनीवेज। हमारे अमर उपाध्याय और प्रियल जब आए आमने सामने और किया एक दूसरे को रोस्ट सिर्फ SBS ओरिजिनल्स के लिए, तो आइए दिखाते हैं नजारा कैसा था। मेरी कभी रोस्टिंग नहीं हुई, मैंने कभी रोस्टिंग ना की है ना करी है, मेरे को हुई है। मैंने कभी किसी को रोस्ट नहीं किया और आई थिंक सो मैं कर भी नहीं पाऊंगी। एंड ही इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड दैट वो अपने आप को बस शीशे पे ही देखते रहते हैं, तो इसलिए वो बहुत लेट हो जाते हैं सेट तक आने में। ये तो आप एक्सेप्ट करें। मुझे याद ही नहीं है। ओह माय गॉड, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल। मेरी स्माइल देखो। इतने टैंट्रम्स कैसे आते हैं? मतलब एक मिनट, मेरे कोई टैंट्रम्स नहीं, आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत टेंशन देता हूँ, मैं बहुत ड्रामे करता हूँ। और SBS ओरिजिनल्स की आज डिजिटल सेगमेंट में लॉग इन करेंगे अमर उपाध्याय, और इस डिजिटल सेगमेंट में लॉग इन करते ही बदल जाएगा अमर उपाध्याय का अंदाज, क्योंकि अमर उपाध्याय अब तक जो टीवी स्क्रीन्स पर एकदम संस्कारी कैरेक्टर निभाया करते थे, आज वो डिजिटल सेगमेंट के लिए रोस्ट करेंगे, वो भी अपनी को स्टार प्रियल महाजन को। तो चलिए देखते हैं कैसा है अमर उपाध्याय और प्रियल महाजन का ये रोस्टिंग सेशन। ये जो सारी चीजें जो बता रही है ना, वो खुद की बता रही है। दिस इज अ फैक्ट। No, he's always late. You're always late. At least accept this that you're always late. Oh my God, I'm so beautiful. I'm so beautiful. मेरी स्माइल देखो। कैसे कौन ऐसा तुम करती हो ना? चलो ठीक है। Self obsession is not bad, but who's always late is Amar Upadhyay. Yeah, because last moment all my clothes are changed. क्योंकि you know सीन में कभी कुछ आता है, फिर वो अभी पहना हुआ होता है, तो कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो एक नॉर्मल दिस थिंग, नॉट वेरी लेट। सीन शुरू होने से पहले तो मैं सेट पे होता हूँ। तुम्हारा जब लुक टेस्ट फाइनल हो रहा था तब तब तुमने मुझे देखा था पहली बार, तो क्या लगा तुम्हें कि तुम्हें ये शो मिलना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कैसे? Of course, मुझे लगा कि obviously like मैं ये क्यों सोचूंगी कि मुझे ये शो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियां भी थीं और हाँ, तो मेरे को तो मुझे तो यही लग रहा था दैट। हाँ, कहा था ना कि तुम थोड़ी डरी हुई थी थोड़ी सी। हाँ, obviously like true। क्यों डरी हुई थी? हाँ,
तो ऑब्वियसली लाइक मैं पहले दिन क्यों डरी हुई नहीं होंगी, पहले दिन से पहले जब तुम्हारा लुक टेस्ट तुम फाइनली भी नहीं हुई थी तब। हाँ, तो मैं आई वाज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली मैं बट स्टिल हाँ मुझे लग रहा था, अच्छा नहीं मुझे लग रहा था बकासुर। अगर कोई बात, एक मिनट, कोई आप बात नहीं करोगे मुझसे तो मैं डरूंगी नहीं, तो और क्या करूंगी? लो, कोई बात करे तो डरे, कोई बात ना करे तो डरे, ये तो मैंने बहुत है, मैं डरी हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली हाँ पहली बार मैं डर गई। हाँ जो भी, चलो ठीक है मैं डरी हुई थी, ओके। तुम्हारे इतने टैंट्रम्स क्यों हैं? एक मिनट, मेरे कोई टैंट्रम्स नहीं, आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ यहाँ पे मतलब आई वोंट से टैंट्रम, मैं दिन में ही किसी को बोल रही थी। हमने तो देखा हुआ है, लोगों ने सुना भी है, लोगों ने पूछा भी, इतने टैंट्रम कैसे दिखा सकते हो? मैं दिन में ही आपको बोल रही थी, मिरर में क्यों? एक मिनट, मैं दिन में ही अमर सर को बोल रही थी कि आपके टैंट्रम्स बहुत हैं। And then he said, yeah, I have. It's okay. I do have tantrums. टैंट्रम दिख रही है एक बार? नहीं, please accept this that कि आपके tantrums आ रहे हैं। audience पता नहीं आपको किसने बोला, मेरे नहीं है। To be very honest, मेरे नहीं है। टैंट्रम कैसे, मतलब उसका मतलब क्या इलाज क्या है आपके दिमाग, क्या लगता है कि आप क्या कर रही हो, मतलब ये क्यों कर रही हो? इतने टैंट्रम्स कैसे आते हैं, मतलब कैसे, मतलब क्यों आ रहे हैं? What do you think of yourself? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टैंट्रम्स होते तो मैं इसका आंसर करती, बट नहीं है तो फिर मैं क्यों आंसर करूँ? नो यूज, आई डोंट थिंक सो। अब जिसके है वो पूछो आप। सॉरी, जो होता है ना तभी आंसर नहीं कर पाता। क्या है ना, मेरे साथ ऐसे मतलब इतने अच्छे मेरे को एक्टर्स हैं, को स्टार्स हैं इतने अच्छे ऐसे, सो अब इतने ये टैंट्रम्स दिखाते हैं, ऐसे ये करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिखाना पड़ जाता है, जस्ट मतलब मैं थोड़ा सीख रही हूँ। मान गए उस्ताद, मान गए कि टैंट्रम है, किसी का हो ना हो, वो बस समझ में आए, इसने मार लिया है। She has no tantrums at all. She was almost on the verge of tears. So nothing like that. We just leave her. She has no tantrums at all. Sorry. Absolutely no. So अब आप तो एक्सेप्ट कर लो। Sweetheart. अब आप तो एक्सेप्ट कर लो। मेरे बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत टेंशन देता हूँ, मैं बहुत ड्रामे करता हूँ और सब कुछ बकवास है। कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट कि जो चीज सच नहीं है वो भी वो हो रहा है, तो और वो भी वो मेरे साथ जो रोस्टिंग। शट अप, ओके फाइन, बाय। रोस्टिंग, शी वाज रोस्टेड कंप्लीटली। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। देखिए, हमारी शिवांगी जोशी एज नायरा, ये तो हर कोई जानता है, महा पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली गूगल पर सबसे ज्यादा नायरा के बारे में कौन से हैं सर्च्ड क्वेश्चंस? बस आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। हाय, मैं हूँ शिवांगी जोशी। ये मैं आपको क्यों बताऊँ? मैं नहीं बताऊँगी, सॉरी। नो, ये सीक्रेट है यार। $0000000111। तो ये रूमर नहीं है, बट हाँ ये गलत है, ये मेरी एज गलत है। हाय, मैं हूँ शिवांगी जोशी और आज मैं उन सवालों का आंसर करने वाली हूँ जो मेरे बारे में गूगल से काफ़ी बार पूछे गए हैं। हो, मेरे बहुत सारे निकनेम हैं, और जिसमें से 4-5 तो मेरी मम्मी ने दिए हुए हैं। फिर जैसे कि शीनू है, शिवी है, शिव है, लड्डू है। बचपन में माय दादी यूज्ड टू कॉल मी टुक टुक, and she used to call my sister Duk Duk. So we are Tuk Tuk and Duk Duk. So I have a lot of nicknames actually. मैं मई में 23 की हो जाऊंगी। ये मैं आपको क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी। नो, ये सीक्रेट है यार, इनकम थोड़ी पूछते हैं, बैड मैनर्स। शिवांगी जोशी सिंगल है।
नो, मेरे कोई टैटू नहीं है, मैंने कभी कोई टैटू नहीं बनवाया। हाँ, नायरा के टैटू था, नायरा के था, मेरे कोई टैटू नहीं है। हाँ, फ़ोन में मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। मेरे फ़ोन में कम से कम 10-15 गेम्स हैं। बहुत अच्छी बात नहीं है, बुरी भी नहीं है, बट ठीक है, ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन भी अच्छा नहीं होता। बट हाँ, मैं फ़ोन में गेम्स खेलती रहती हूँ। अच्छा, क्यों बताऊँ मैं अपना फ़ोन नंबर? मुझे याद ही नहीं है, सॉरी, मैं भूल गई। 000000001111। No, so actually 181818181818. It's not a rumor, but एक चीज़ है जो गलत है। विकीपीडिया पे मेरी एज गलत है। आई थिंक कहीं पे 20, मतलब मैंने एक बार देखा था तो 25, फिर कहीं पे 26। तो ये रूमर नहीं है, बट हाँ, ये गलत है, ये मेरी एज गलत है। अपनी फैमिली से और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से, अपने काम से। नो, मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करती हूँ, मैं कभी नहीं किया, मेरी फैमिली में कोई नहीं करता। गलत बात है, नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एडिक्शन गलत होता है, और लिमिट से ज़्यादा करो तो भी सही नहीं होता है। नायरा इज़ माई फेवरेट एंड शील ऑलवेज बी माई फेवरेट। सारे कैरेक्टर्स जो मैंने पोर्ट्रे किए हैं सभी मेरे काफ़ी क्लोज हैं, बट नायरा हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। नायरा। मेरे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड्स हैं, जिसमें से अदिति भाटिया जैसे कि सब जानते हैं, and then Ishita is my very good friend. She's more like a sister actually. So Ishita है, and लता जी हैं। प्लीज़ मुझे मारना मत, जिसका नाम मैंने नहीं लिया। हाँ, तो जो है अदिति, इशिता एंड लता जी। I have a few friends, मतलब 2 गिने चुन, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बट या और भी 1, 2, 3, 4 लोग हैं जो मेरे काफ़ी स्पेशल हैं, बट या these 3 ladies are very special to me. मैं आई थिंक लोग हो सकते हैं क्यूरियस ये कि मेरे मतलब मैंने कभी कोई टैटू बनवाया है कि नहीं है। सो आई मीन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों ने पूछा और फाइनली मैंने आपको बता दिया, तो मुझे बता के बहुत अच्छा लगा। सो या आई हैड फन, इट वाज अ नाइस सेगमेंट। हैं ऐसे 2-4 सवाल जिनके जवाब मैं अभी नहीं दूंगी, टाइम आने फिर दे देंगे। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि मजबूरी का बिगड़ा हुआ रूप ना बहुत भयानक होता है। अब महिला को अबला समझने वाले ये नहीं समझ पाते कि जब महिला तबला बजाने पर आती है तो क्या होता है। कुछ वैसा होता है जैसा इमली कर रही है। जी हाँ, दबंग इमली का ये अवतार देखकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। चौके भी लगाएगी और छक्के भी मारेगी और साथ ही साथ आज सबको अपनी नानी याद दिलाएगी, क्योंकि जो इमली कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता जनाब। इमली ने रास्ते में कुछ मुश्तंडों को, कुछ लड़कियों को छेड़ते हुए देखा और फिर क्या, इमली के अंदर की वुमनिया जाग गई और फिर इस वुमनिया ने इन लड़कों को कैसे सबक सिखाया आप खुद ही देख लीजिए।
वो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, तो इमली को लगा कि ये चीज़ तो बहुत गलत है, इनको सबक सिखाना चाहिए कि कौन होता है ऐसे बोलने वाले, तो इमली ने अच्छे से जाके धुलाई कर दी सबकी। इमली का ये नज़ारा देखकर उनके आदित्य बाबू भी नहीं थमे उनकी तारीफ करने से, लेकिन आदित्य बाबू इसके लिए डांटे उससे पहले ही इमली ने सॉरी कह दिया है। जैसे आदित्य एकदम शांति से देख रहे, तो इमली को पता है कि उसने कुछ तो फिर से गलत कर दिया है, तो इसके पहले कि अभी इमली ने इतनी इज्जत कमाई यहाँ पे, इतना ज्ञान देके, और अभी जितना डांटेंगे फिर इज्जत पूरी खत्म हो जाएगी, तो इमली पहले ही सॉरी बोल रही है। मैं तो हमेशा माफ़ कर देता हूँ। हाँ कर दिया ना, हाँ तालियां भी बजाई उनके लिए। इमली को माफ करने के बाद आदित्य मस्त मौला होकर सेट वालों के साथ क्रिकेट खेलने लग गए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये चीखने चिल्लाने का सिलसिला न जाने कब खत्म होगा। कभी कार्तिक सीरत पर चिल्लाते हैं तो सीरत कार्तिक पर चिल्लाती है, और इनकी चीखम चिल्ली में सामने वाले के कान के पर्दे तो बस फट ही जाते हैं। इसे कभी मत दिखाना वरना कार्तिक नाराज हो जाएगा। पहन लो। अरे नाना पहन लो इसे वरना कार्तिक नाराज हो जाएगा। कैसे हुई थारी मारी चीज को हाथ लगाने की? शायद थारे पर पता नहीं हमारे पंच से ना सब पंच भी डरे हैं। फाइट करो हमारे से, अगर जीत गए तो माफी, नहीं तो ना। मैं फाइट नहीं करूँ। मतलब मन में जो आया वो बोल दो, उसके बाद सॉरी कह के जान छुड़ा लो अपनी। मार दिया ना फिर से अपनी बातों से पंच मार। रूठी हुई सीरत को मनाने आ गया है कार्तिक। उसके कान से ईयरफोन निकाल के कुछ कहने ही वाला था, मगर सीरत ने तो और भी गुस्सा दिखा दिया। ओए, कैसे हुई थारी मारी चीज को हाथ लगाने की? शायद थारे पर पता नहीं हमारे पंच से ना सब पंच भी डरे हैं। तो ठीक है मार दीजिए पंच, गुस्सा निकल जाएगा, मार दीजिए। ना निकालना हमारे को गुस्सा, रखना है। भाई क्यों ना दिखाती, इतना बड़ा ड्रामा जो हो गया उसके साथ, वो भी नायरा के गहनों के लिए। रिया जो नायरा की जगह लेना चाहती है, वो नायरा के गहने देख रही थी, तो गायू वो सारे गहने लेकर पहुंच गई सीरत के पास और उसे जबरन नायरा की अंगूठी पहनाने लगी। सीरत मना करती रही, मगर गायू कहाँ मानने वाली थी। इसे कभी मत दिखाना वरना कार्तिक नाराज हो जाएगा। पहन लो। अरे नाना पहन लो इसे वरना कार्तिक नाराज हो जाएगा। और गायू का ये ड्रामा कार्तिक ने देख लिया, तो पहले तो उसने गायू पर गुस्सा किया। गायू! ये अंगूठी नायरा की है, सिर्फ वो पहनेगी इसे, उसके अलावा कोई नहीं पहनेगा। वही कह रही हूँ कि नायरा की अंगूठी है, वही पहन रही है। गायू ये नायरा नहीं है, ये सीरत है। मगर लगता है सीरत को कार्तिक ने या फिर उसके पिता ने या तो फिर दादी ने कुछ तो ऐसा कहा है, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो गई है। लगता है नायरा के गहने चुराने का आरोप लगा है सीरत पर, और रिया की बातों से उसकी चालाकी से सीरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया है। नायरा की तरह दिखती भी हूँ तो ऐसे में लोगों को लग ही सकता है ना कि तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। ना लेने की किसी भी जगह आ जाए और ना बनना हमारे को नायरा। मैं सीरत हूँ और वही बन के रहना चाहती हूँ, आपको बनाना बनो। कहीं सीरत का ये गुस्सा कहानी में कोई बड़ा मोड़ लेकर ना आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इस वक्त ना हमारा दिमाग वैसे आउट है और आप तो जरा दूर ही रहो हमारे से, क्योंकि गुस्से में ना जैसे मारा हमारी जबान पे कंट्रोल न रहता है ना, वैसे ही बात कर रही ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।